कैंसर जैसे ही इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में एक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और क्यों भी भय ना हो, क्योंकि यह एक जानलेवा बीमारी के रूप में हमारे बीच में प्रचलित है। और जानलेवा बीमारी यह तब बन जाती है जब आप इसका उचित समय पर उपचार ना करें तो। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋतु और आज का विषय है सर्वाइकल कैंसर। और यदि सर्वाइकल कैंसर का समय पर इलाज ना हो तो हम बहुत सारी महिलाएं अपना जान गंवा सकती हैं। इसलिए यह टॉपिक हमारे बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो एडिटोरियल है इसको द हिंदू से लिया गया है, जिसका शीर्षक है कीप इट होलसम ऑन शेपिंग अ नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। अ नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम शुड बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल। तो इस एडिटोरियल में इस बात पर जोर दिया गया है कि सर्वाइकल कैंसर पर एक नेशनल प्रोग्राम बनाया जाए और एक राष्ट्रीय योजना बनाई जाए जो सारे वर्ग की महिलाओं के लिए उपलब्ध हो। इसमें यह ना देखा जाए कि वह महिलाओं का उम्र क्या है, वह किस इलाके से आती है और वह किस समाज से आती है। इस तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए और सारी महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से जान बचाई जा सकती है यदि उनमें समय पर जागरूकता उत्पन्न की जाए, यदि उनका स्क्रीनिंग समय पर हो सके। तो यह पूरे एडिटोरियल का सार है। अब हम आते हैं रूपरेखा की ओर। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है। दूसरा, इस पर हम परिचय का ज्ञान करेंगे कि इस सर्वाइकल कैंसर है क्या, तो संक्षिप्त रूप से हम इसका परिचय लेंगे। तीसरा, सरकारी योजनाएं एवं आंकलन। तो हम सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं जिससे कैंसर का रोकथाम हो सके, खासकर सर्वाइकल कैंसर का। और आगे की राह को भी हम स्पष्ट करेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर का रोकथाम हो सके। और लास्ट में हम प्रश्न पर एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है। तो आप सोशल मीडिया पर आए दिन देखते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज हमारे बीच में आते हैं, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, जिसमें कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट पेश किए। यूनियन बजट में सर्वाइकल कैंसर का जिक्र हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि 14 से लेकर 19 साल तक की महिलाओं को वह HPV वैक्सीन दिलाई जाएगी और सरकार इस पर बहुत ही पूर्ण रूप से इस बारे में काम कर रही है और वैक्सीन की बहुत ही जोर शोर से तैयारी चल रही है, जो कि हर तरह की महिलाओं को इस बारे में देना चाहिए। लेकिन इस पूरे बजट में हम इस चीज को देखते हैं कि एक उम्र का कैप लगा दिया गया है। तो इस पूरे एडिटोरियल का सार यही है कि उम्र का कैप ना हो और ना ही किसी इलाके का कैप हो, ना ही किसी वर्ग का कैप हो। उन सारी कैप्स को हटाकर सारी महिलाओं को इस बारे में अवगत कराया जाए कि सर्वाइकल कैंसर उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। और कई सारी महिलाएं इससे अपना जान भी गंवा चुकी हैं। यदि हम वर्ष 2022 का आंकड़ा देखते हैं तो लगभग 77,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से अपनी जान गंवा चुकी हैं। तो इस बारे में इसी विषय से हम इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं इसके परिचय की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर कहाँ होता है। तो सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में होता है, जो कि आमतौर पर महिलाओं के रूप में प्रचलित है। और इसमें हम यह देख सकते हैं कि यह योनि के अनियमित रक्तस्राव से होता है और इसमें जो संक्रमण जो भी होता है वो यौन संबंध के बनाने के दौरान होता है। और उस जो ज़्यादातर हमारे सामने जो केसेस आए हैं, 99% जो केसेस आए हैं, उसमें हम यह देखे हैं कि 99% केसेस में जो भी इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है, यौन संबंध बनाने के दौरान हुआ है। इसलिए जो इसकी आयु तय की गई है वो 15 से लेकर 44 साल तक की महिलाओं के बीच में यह कैंसर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। बिकॉज इसी उम्र में महिलाएं बहुत ज़्यादा यौन रूप से और सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, इसलिए वो संक्रमण का शिकार होती हैं और समय पर वो इस बारे में जागरूक नहीं हो पाती हैं और जागरूकता के अभाव में उनको इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है, जिससे 77,000 महिलाओं की मौत भी हो जाती है। तो यह कैंसर का एक ब्रीफ उदाहरण है और ब्रीफ परिचय है। इस बारे में हम देखते हैं कि कैंसर की रोकथाम के उपाय क्या है। तो इसकी अर्ली स्क्रीनिंग पहले हो जाए और इसमें पैप परीक्षण बहुत ही जरूरी है। और पैप, यदि आप समय समय पर पैप परीक्षण करवाते हैं और HPV के खिलाफ आप वैक्सीन लेते रहते हैं तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए एक अनुरूप उपाय है और उससे आप
कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसी चीजों को आप अपने स्वास्थ्य के लिए रोक सकते हैं। तो यह है। और यदि आपकी समस्याएं बहुत ही बढ़ जाती है तो वह उसमें आपको सर्जरी भी कराना पड़ता है और कीमोथेरेपी भी कराना पड़ता है, जिसमें बहुत ही, अगर अंतिम चरण पे आपको इस कैंसर का पता लगता है तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। हालांकि इस बात को हम इस क्लियर कर देते हैं कि यह सर्वाइकल कैंसर है और बाकी कैंसरों के मुकाबले यह उतना हानिकारक नहीं है। यदि इसका समय पर उपचार हो सके तो इससे पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। तो इस तरीके से हमें इस बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। आते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड है कि कैंसर जो है उसमें भारत में स्थिति क्या है। तो अगर हम विश्व रूप में देखते हैं, विश्व के तौर पर, तो विश्व में ये चौथा महिलाओं के बीच में आम कैंसर है, और भारत में देखते हैं तो ये दूसरा महिलाओं के बीच में आम कैंसर है। पहला ब्रेस्ट कैंसर से बहुत सारी महिलाएं ग्रसित होती है, दूसरा सर्वाइकल कैंसर से होती है। तो इससे जो कैंसर से जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं उसमें से लगभग 4 में से 1 महिला सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है। तो यह भारत में इसका हम आकलन करते हैं जो करंट सिनारियो है। आते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। तो यह सर्वाइवल रेट्स है जिसका हम इंडियन एक्सप्रेस से इस आंकड़े को हमने लिया है, और इस आंकड़े में यह बताया जा रहा है कि सर्वाइवल रेट्स महिलाओं के बीच में कितनी है। तो अगर हम ओवरऑल सर्वाइवल रेट्स देखते हैं कि यदि किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो उसमें से कितने प्रतिशत महिलाएं का जान बच सकता है। तो ओवरऑल जब भारत का हम देखते हैं तो ये आंकड़े बहुत ही दयनीय है, जो कि केवल 51% है। इट मीन्स कि हम लगभग 50% महिलाएं जिनको सर्वाइकल कैंसर है वह इससे मर जाती हैं। और हम अगर दूसरी सिटीज का और दूसरे स्टेट्स का उदाहरण देखते हैं तो अहमदाबाद अर्बन में जो रेट है 61.5% है, फिर तिरुवनंतपुरम में 58.8 है। तो हम सारे आंकड़े क्या दिखाए, त्रिपुरा में जो कि सबसे ज्यादा कम है 31.6 है। यह आंकड़े ये दिखाते हैं कि किसी भी आंकड़े में महिलाओं का सर्वाइवल रेट 70% से अधिक नहीं है। 60 जो है वो एवरेज आंकड़ा है, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। अब हम आते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है सरकारी योजनाएं एवं आंकड़े। तो इस एडिटोरियल में इस बारे में बात की गई है कि सर्वाइकल कैंसर के जो भी अर्ली स्क्रीनिंग के मेथड्स हैं, जैसे कि हेल्थ सेटिंग विद मिनिमल टूल्स, ह्यूमन आई, डाइल्यूशन ऑफ व्हाइट वाइनेगर एंड अ डैब ऑफ ल्यूगल आयरन। सो इस तरीके से हम सर्वाइकल कैंसर का अर्ली स्क्रीनिंग से पता लगा सकते हैं, जो कि जिसमें बहुत ही कम उपकरण लगते हैं, जिसमें बहुत ही कम एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन फिर भी स्क्रीनिंग समय पे ना होने के कारण बहुत सारी महिलाएं इसका शिकार रहती हैं। और सरकारी योजनाएं बहुत सारे हमारे बीच में बन चुकी हैं, और यह पूरे एडिटोरियल में इस बारे में बात की गई है कि सरकार का यह बहुत ही उचित कदम है। और इस बार बजट में भी इस बारे में चर्चा की गई है कि महिलाओं को वैक्सीन लगाया जाएगा, लेकिन किस उम्र की महिलाओं तक को लगाया जाएगा और कहाँ तक ये जो भी स्कीम्स आई हैं वो किस तरह से एक्सेसिबल है जिससे सारी महिलाएं इसमें कवर अप हो जाएं। तो इस बारे में एडिटोरियल में चिंता का विषय बताया गया है इसको, कि सर्वाइकल कैंसर हमारे बीच में सबसे पहला उसका कारण ये है कि जागरूकता नहीं है, दूसरा है कि अर्ली स्क्रीनिंग नहीं है, तीसरा है कि अगर स्क्रीनिंग हो भी जाती है तो जो वैक्सीन है वो सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं है, चौथा कारण यह है कि हम आज भी इस चीज के बारे में बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं और उस चीज को एज इट इज छोड़ देते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो चुका है तो वो इंसान मर ही जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है और अपने आप को निडर करने की जरूरत है कि यह जो बीमारी है इसका उपचार किया जा सकता है और आपकी जान बच सकती है। तो इस तरीके के जो कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं मृत्यु का शिकार हो जा रही हैं। तो इसमें पूरे नेशनल प्रोग्राम की चिंता की गई है और नेशनल प्रोग्राम के बारे में यह कहा जाता है कि एक पूरा वाइड स्केल सर्वाइकल कैंसर को डेडिकेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, और जिसमें जैसे हमने पोलियो को घर घर का अभियान बनाया कि हमने घर घर जाकर पोलियो की बूंद डाली, इसी तरीके से आज देश में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता का अभाव है। इसलिए इसका जो अभियान है आंगनवाड़ी महिलाओं के थ्रू, आशा वर्कर के थ्रू घर घर में इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, और जो महिलाएं झिझक करें, उनको किसी भी प्रकार का संक्रमण हो रहा है, किसी भी प्रकार का उनको दर्द हो रहा है और वह इस बारे में जाकर हेल्थ सेंटर में नहीं बता पाती कि उनको किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस बारे में झिझक निकालने की जरूरत है। तीसरा इसका ये कारण है कि प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है, प्राथमिक जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें अर्ली स्क्रीनिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो अर्ली स्क्रीनिंग की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए
ताकि महिलाएं किसी भी कारणवश वह अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाती हैं तो वह इस बारे में भी अपना उपचार करा सके और इस बारे में भी अपना चेक करा सके। दूसरा, सरकार को इस बारे में अनिवार्य करना जरूरी होगा कि 15 से 44 साल तक की जो महिलाएं हैं जो सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं, उनको टाइम टू टाइम पे इसका स्क्रीनिंग और इसका एग्जामिनेशन करवाने की जरूरत है, ताकि अगर हम पहले ही इस बारे में पता कर सकते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का बीमारी होने की आशंका है तो हम उसका रोकथाम पहले ही कर सकते हैं। तमिलनाडु और केरल और तेलंगाना के आंकड़े बताते हैं कि केवल 3% महिलाएं हैं जो इस बात से जागरूक थी कि उनको सर्वाइकल कैंसर नाम की बीमारी है या उनको फ्यूचर में भी सर्वाइकल कैंसर नाम की बीमारी हो सकती है। तेलंगाना में 28% महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कभी ये शब्द नहीं सुना था और उनको जब ये बीमारी हो गई तब उनको इस बारे में पता चला। तो इस तरीके से ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि महिलाएं इस बारे में जागरूक ही नहीं है। तो ये पूरे एडिटोरियल में इस बारे में बात की गई है। अब आते हैं सरकारी योजनाएं में। तो सरकारी योजनाएं में सर्वावैक करके एक वैक्सीन हमारे बीच में है, जो भारत की एक इंडिजिनस पहली वैक्सीन है, जो भारत में ही इसको निर्माण किया गया है। दूसरा, हम HPV टीकाकरण देख रहे हैं जिसपे सरकार आजकल जोरों शोरों से काम कर रही है। चौथा, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उस कार्यक्रम के दौरान इस बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है कि कैंसर हमारे लिए कितना ही हानिकारक हो सकता है। तीसरा, नेशनल कैंसर ग्रिड की एक योजना की गई है जिसमें बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स और जो भी हॉस्पिटल से उनको सारे को जोड़ा जा रहा है। चौथा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो कि 7 नवंबर को हमारे देश में मनाया जाता है। इससे इस बात का भी जागरूकता फैलाया जाता है कि कैंसर हमारे लिए कितना हानिकारक है। चौथा, HPV वैक्सीन। इस बारे में हम सभी जानते हैं कि HPV वैक्सीन अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे सरकार के लोग भी आके इस बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। तो ये सारी सरकारी योजनाएं हैं। यदि हम आंकलन पे आते हैं तो आंकलन में हम यह देख चुके हैं कि पहला हमारा जो बुनियादी समस्या है कि जागरूकता की समस्या है। तीसरा कि वैक्सीन जो है सबके लिए अवेलेबल नहीं है, अर्ली स्क्रीनिंग नहीं है। तो इस सरकारी योजनाओं का आकलन करते हैं तो अभी भी हम इस मामले में बहुत ही पीछे हैं और हम विश्व के अन्य देशों से इस बारे में तुलना करते हैं तो भारत अभी भी जो विश्व में इसका जो बोझ है सर्वाइकल कैंसर का, उसमें भारत का स्थान 5वें नंबर पे है। तो इस मामले में भी हम शीर्ष पे है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। अब हम आते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड यह है कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो क्या क्या हमारे कैंसर के रोकथाम के उपाय हैं। तो पहला है HPV टीकाकरण, जो कि सेक्सुअली एक्टिव जो भी महिलाओं का ग्रुप है 15 से 44 साल तक, उन महिलाओं को लगाना चाहिए। तीसरा, डिटेक्शन और उपचार का अवसर। तो इस बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि डिटेक्शन बहुत ही बड़ा समस्या है पूरे हिंदुस्तान का। तो इस बारे में हमें अर्ली डिटेक्शन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि जो भी आज बर्डन है, अगर 77,000 महिलाएं मरी हैं तो 1 लाख महिलाएं इस चीज का शिकार थी और जिसमें 77,000 महिलाएं मर गई, क्योंकि हम बाकी महिलाओं को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि उनका सही समय पर उपचार नहीं हो सका, सही समय पर डिटेक्शन नहीं हो सका। तीसरा है कि तकनीकी प्रगति की भूमिका, जिसमें AI के रोल को बताया गया है कि AI के रोल से हम कैसे कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैला सकते हैं। और बहुत सारे क्रायोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, जो अर्ली टाइम्स पे क्रायोथेरेपी अगर आपको मिल जाए तो आपको इस तरीके का सामना नहीं किया जा सकता है। और इसमें पूरे टाइम पे यही बताया गया है कि क्रायोथेरेपी आज के समय की मांग है, जो कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता भी फैलाना चाहिए और अपने पॉलिसीज में इसको शामिल करना चाहिए। तो क्रायोथेरेपी पे बात हो। चौथा है कि जनसंख्या स्तर, जागरूकता और रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता। तो जागरूकता पे हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि जागरूकता के अभाव के कारण हम दे सकते हैं, और यदि महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो वो घर में किसी से भी इस बारे में बात करें, इस झिझक को दूर करने की जरूरत है। चौथा, सर्वाइकल कैंसर देखभाल करने को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण। तो हमारा इसमें दृष्टिकोण है कि AI की आवश्यकता है और जागरूकता पे हमें काम करना है। सरकार को अपनी नीतियों में, हर नीतियों में इसको शामिल करने की जरूरत है। वैक्सीन तक ही बस हम सीमित ना रहें, और भी हम इसके बारे में रोकथाम के उपाय सोच सकते हैं। WHO से हम इस पे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके गाइडलाइंस को हम फॉलो कर सकते हैं, जहाँ की हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन WHO के साथ मिलकर हम एक्टिवली इस पे काम कर सकते हैं और जो भारत में इसके आंकड़े हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो यह सारे आगे की राह है जिस पर यदि हम समय पर काम करें तो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से रोका जा सकता है और उनकी जान को बचाया जा सकता है। आते हैं हम अगले उसकी ओर, जो कि प्रश्न है जो 2016 में पूछा जा चुका है।
भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, देश भर में स्मार्ट शहरों का निर्माण, तीसरा बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के संदर्भ में भारत की खोज, चौथा नई शिक्षा नीति। मुझे लगता है आप इसका उत्तर भली भांति कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आपको सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, मेंस क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड तैयार करना है कि क्या कारण है कि महिलाएं सर्वाइकल कैंसर का इतना शिकार हो रही हैं, दूसरा कि इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं। इस तरीके से आप अपने एक मेंस का भी आंसर तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का यह श्रृंखला आपको पसंद आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।